ने भी मूड बिगाड़ दिया। कैसे देख रहे हो आप इस ओवरनाइट संकेतों को? ये तो एक्चुअली अच्छी बात है वैसे फ्रैंकली। इससे मतलब जो इनहेरेंटली स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा और जो स्ट्रांग नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। यही होना चाहिए और यही हो रहा है एक्चुअली। देखिए क्रेडिट स्विस का भी टेक्निकली बेल आउट कहाँ हुआ है, वो 81 बॉन्ड तो गया ही ना, और इक्विटी भी गया पूरा, सिर्फ डिपॉजिटर्स का पैसा बचा। वैसे भी वो तो इन्वेस्टमेंट बैंक है क्रेडिट स्विस, वो तो अलग ही। ठीक है। तो अच्छा, अगर नीरज जी ने एक चार्ट दिखाया, मैंने भी एक चार्ट बनाने को कहा था, अगर वो बन गया और अगर वो आ जाए तो वो बहुत ही शानदार चार्ट है और वो कल पूरे मार्केट में वायरल हो रहा था। देखिए चार्ट, हाँ ये देखिए, ये जो नीरज जी बता रहे हैं उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्दर। ये फेड डिसीजन यहाँ पर आया, ये ग्रीन पावल साहब की जब स्पीच शुरू हुई, पावल साहब ने तो एक्चुअली मार्केट को बढ़ाया था। वो तो खुश हो रहे होंगे कि देखिए मेरे कहने पे तो मार्केट बढ़ा। फिर अच्छा, पॉलिटिशियन हर जगह एक जैसे होते हैं। यस, वो सबको ना, एक मिनिस्टर को चाहिए कि लास्ट वर्ड तो उसका होना चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पर आ गई हमारी वो लाल वाली तो वो येलेन आंटी, वो येलेन जी आ गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब मेरी बारी है। अब उन्होंने आगे बोलना शुरू किया और वहां से ये कोलैप्स हो गया मार्केट। तो लेकिन इसका एक अब असर समझिए, क्योंकि मैं ग्लोबल क्यूज को इंडिया के उसमें इम्पैक्ट क्या होगा उस पर समझाता हूँ। मार्केट को थोड़ा टर्मिनल रेट को लेकर सफाई है। इस चीज की सफाई भले ही नहीं है कि मतलब जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि कट तो नहीं होगा, लेकिन क्या पॉज मिलेगा इस साल? शायद मार्केट थोड़ा भी मान रहा है, अब गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट मान रहा है, बॉन्ड रेट मान रही है कि शायद एक पॉज की एक एक्सपेक्टेशन है। और कल फिर वही बात, कल मार्केट को गिराने में फेड की भूमिका नहीं थी, कल मार्केट को गिराने में जेनेट येलेन की भूमिका थी। ये बहुत क्लियर हो गया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अभी बैंकिंग क्राइसिस यूएस में जो है ये अभी और आगे रहेगा, और अगर ये यूएस में और आगे रहेगा बैंकिंग क्राइसिस, तो इसका कोलैटरल इंपैक्ट इंडिया पे कितना आएगा? देखिए एट सम पॉइंट हम लोग डीकपल होंगे। 2008 में हम बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद हम थोड़े से अलग हुए थे और वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कहाँ पर आके मार्केट सेटल होगा। ये जो बैंकिंग क्राइसिस की वजह से कहाँ पर सेटल होगा। लेकिन इसकी वजह से एक चीज़ है, आईटी स्टॉक्स अभी भी नियर टर्म में दबाव में रहेंगे और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय द वे आपके लिए पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप को इस समय आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट रखिए। ट्रेड कर रहे हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। जैसे कल अगर आईटी ने आपको क्लियरली इंडिकेट कर दिया था गैप अप पे कि सेलिंग आ रही है तो आपको सेल करना चाहिए था, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करिए। दूसरी चीज़, अगर बैंक्स गिर गए इसकी वजह से, और खासतौर से इंडियन कॉर्पोरेट बैंक्स अगर इसकी वजह से गिर गए यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए। और ये साल एक्चुअली आपको मार्केट प्राइसेस देगा आपके लेवल के। ये साल तकलीफ वाला रहने वाला है, बहुत चीज़ें होने वाली हैं, इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उसके बाद ये क्राइसिस है। आज इस साल आपको ना प्राइसेस मिलेंगे इन्वेस्ट करने के। अब आप करें या ना करें ये आपके ऊपर है, क्योंकि होता क्या है कि लोग नॉर्मली पैनिक में इन्वेस्ट करते नहीं है, 2 साल बाद सोचते हैं कि काश मैंने उस टाइम इन्वेस्ट कर लिया होता। वो बेसिकली वही सारा का सारा फर्क है। लेकिन देखिए अब मैं ये नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी यहाँ पर बॉटम आउट होगा या 2000 पॉइंट और गिरेगा या 4000 पॉइंट और गिरेगा। अब ये कहना किसी के बस की नहीं है। तो इसके लिए ट्रेडिंग में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। भाई साहब ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए, इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके हैं या उसका फायदा उठाइए, नहीं तो रिग्रेट होगा जब हाइंडसाइट में देखेंगे बाजार को। ठीक है, ये हो गए ग्लोबल संकेत। फेड ने थोड़ी सी जान फूकी थी, जेनेट येलेन ने सारा पानी फेंक दिया, सेंटिमेंट्स हावी हो गए, लेकिन इस समय फ्यूचर्स स्टेबलाइज हो चुके हैं, फ्यूचर्स ट्रैक्शन मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। 3 दिनों में परसों के लो से हमने 826 के लेवल से बहुत बढ़िया मोमेंटम एंजॉय कर लिया। 826 वाला निफ्टी 17150 पे, 18826 वाला 17150 के लेवल पे पहुंच गया। इस तरह से मोमेंटम पिकअप हुआ। अच्छा, कल तो एक चीज और बदली है। कल फूफा और चीचा दोनों कुछ कुछ खरीदे। अब वो लार्ज ट्रेड भी होंगे, उसमें बायर्स वायर्स आए नहीं, सेलर्स ही दिखे। अब हो सकता है उसके रीजन हो, लेकिन अच्छा लगा। 61-62 करोड़ के आसपास हरियाली नजर आई। आप देखे क्या? 62 करोड़ की बाइंग भी आज की डेट में बहुत बड़ी लग रही है, कर देती है। तो मूड चेंज कल इसके पीछे रीडिंग और कल का सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कहते हैं इसको। 62 करोड़ की बाइंग पे हम खुश हो रहे हैं। और मतलब क्योंकि नेट कैश आया मार्केट में, चाहे कैसे भी आया कल, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं चेंज। कल एक चीज़ चेंज हुई जो,
वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल हल्की सी शॉर्ट कवरिंग डोमेस्टिकली आई, एफआईएस की तरफ से अभी भी नहीं आई, डोमेस्टिकली हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आई। कल दोनों ओपन इंटरेस्ट कम हुए थे, निफ्टी का फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट 6% गिरा और बैंक निफ्टी का करीब करीब 10% गिरा। और अगर आप एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट देखें, कुछ खास चेंज नहीं है। 1776 लॉन्ग कटे हैं, 898 शॉर्ट कटे हैं, और वो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट आपकी स्क्रीन पर वापस आएगा। अभी भी हम 92% शॉर्ट पर हैं। मैं तो कहता हूँ इसको 100% कर दो एक बार में सीधा, और फिर खत्म करो मामला, ताकि हमको फिर रोज रोज इसको अपडेट ना करना पड़े। लेकिन अगर बैठे रहे इशू यही है ना कि सबसे ज़्यादा पैसा इसी चीज़ में लोगों का जाता है, प्रीएम्प्ट करने में, कि कब आएगी कवरिंग, कब आएगी कवरिंग। जब आएगी तब अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा उसमें, क्योंकि जब आएगी ना कवरिंग तो 200 पॉइंट की नहीं आएगी, तब सीधा 2000 पॉइंट की कवरिंग आएगी निफ्टी में। लेकिन अभी तो एफआईएस शॉर्ट ही है। अच्छा, वो शायद चार्ट रेडी नहीं है, वो लॉन्ग शॉर्ट वाला, ये देखिए ये आ गया, ये और नीचे ही जाता जा रहा है मामला। और अब तो वो जो पुराने वाला बॉटम है वो काफ़ी दूर लग रहा है अपने को। मतलब देखिए एकदम बिल्कुल 2 लाख के करीब शॉर्ट हो गए हैं अब एफआईएस। मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट का जो गैप है बहुत बढ़ गया है। ये इसमें वो चैनल ड्रॉ करें, मेरे को लगता है चैनल ड्रॉ हो जाएगा ऊपर वाले और नीरज जी देखो बिल्कुल इस पे भी करके देखेंगे कल इस पे चैनल बना के देखते हैं, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। इस पे चैनल बना के देखेंगे, इसका चैनल और निफ्टी का चैनल एकदम ऑपोजिट होगा। वो निफ्टी मजा आएगा ये बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ अगर बॉटम बना तो बड़ा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रीएम्प्ट, मैं उस कैंप में नहीं हूँ जो चीज़ों को प्रीएम्प्ट करता है। मैं चीज़ों को होने देता हूँ, उसके बाद क्योंकि मेरा लाइफ में एम बहुत क्लियर है। मार्केट एक बार आपको बता दे कि आप सही हैं, उसके बाद आप उसमें फिर बड़ी कॉल लीजिए। मैं एक सवाल है मेरा, आपसे समझना चाहता हूँ। ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या ऐसा है कि दिमाग में भी ज़्यादा मंदी है, मार्केट में कम है ना? मार्केट वाइड आप देखें तो उतना कुछ गिरा नहीं है, 7,000 के आसपास इंडेक्स है। तो ये खेल रहे हैं क्या एफआईए लोग, कि अभी मेंटली आपको सिक कर रहे हैं, बाद में फिर प्राइस में भी दिखाएंगे? ये ना बहुत अच्छी बात कही आपने। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। एक्चुअली पहले मन तोड़ रहे हैं क्या? मन तोड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसमें नीरज जी, मुझे ना इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक अगले 10 साल में ना बहुत बड़ी रैली के कस्ब पर है। मतलब अगर अगले 10 साल में निफ्टी 50,000 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। करेक्ट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना बड़ा वो होराइजन बहुत कम लोगों के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, हमारे पास भी नहीं होता। हम खुद 3 महीने के बाद क्या होगा वो नहीं जानते, 3 महीने के कल क्या होगा हमको नहीं पता। तो इसके लिए, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं थकाया जा रहा है लोगों को। वो जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी पूरी आई है उसको एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है कि आपको 1.5 साल से रिटर्न नहीं मिला, अब आप क्या करेंगे। पहले तो देखिए कोविड के बाद तो सबने पैसा डाला, सबका तुरंत पैसा बनता था। आप आज पैसा डालते थे, परसों तक आपका पैसा 20% बढ़ जाता था, तो आप बहुत खुश थे। अब 1.5 साल में भी आपका पैसा नहीं बढ़ा है। और ये जो एफआईआई है, इनको कहते हैं, जैसे अगर आप पोकर गेम खेलते हैं तो एक होती है शार्क और एक होते हैं फिश। तो एक जो शार्क होता है वो बहुत आराम से बैठा होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि फिश कौन कौन है, क्योंकि शार्क का काम ही यही है कि फिश को खाना है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि एक तरीके से थकाया जा रहा है। अच्छा, प्राइस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो गया है। तो आपसे मार्केट गिरा कितना है? 10%। लेकिन उसने लोगों का वो एक जज्बा तोड़ दिया मार्केट को लेकर, क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज ज्यादा टूटे, प्लस मार्केट चल नहीं रहा। तो थोड़ा सा एक ये लगता है कि यार फिक्स इनकम में 10% 8-9% मिल रहा है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ मार्केट में। ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे 2008 में होता कि मार्केट सीधा 30% गिर गया, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लोग आ गए। यहाँ पे मार्केट स्लो मतलब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे करके गिर रहा है। और गिरा कितना है? कुल मिला के 10%। एक्जैक्टली मतलब इतने दिन से 91-92% के शॉर्ट बना के खड़े और इंडेक्स वहीं पे। बिल्कुल। तो ये फ्रस्ट्रेट करने वाली जो पॉलिसी है ना, वो खतरनाक है। मतलब 17,700 से आप 17,200 पे आए हैं, 500 पॉइंट गिरे हैं क्या? मतलब कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं, क्योंकि कोई शॉर्ट्स को कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही। और शॉर्ट्स भी जब कवर करेंगे तो अगर 500 पॉइंट गिरे हैं, अगर आप शॉर्ट्स कवर करना शुरू करेंगे तो 300 पॉइंट तो आपकी कवरिंग में आ जाएंगे। तो आपको नेट कितना मिलेगा? ये जो एफआईआई के शॉर्ट्स हैं, अगर तो आप 2000 पॉइंट गिर गए होते तो समझ में आता कि चलो ठीक है, शॉर्ट किया आपने, एक फ़ायदा मिल गया उसको आपको। अगर आप 500 पॉइंट ही मिल रहे हैं आपको कुल मिलाकर, तो ऐसी शॉर्टिंग का फायदा क्या है? तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक मार्केट में एक मूड बनाया जा रहा है कि एक ये मतलब प्राइस वाइज बेयर मार्केट नहीं है, टाइम वाइज बेयर मार्केट। ये टाइम वाइज करेक्शन का मामला है सारा का सारा। चलो अच्छा है, प्राइस में डैमेज ना हो तो हम थोड़ा झेल लेंगे, पर पेशेंस टेस्ट कर रहा है आप लोगों का। आप लोग को स्मार्टली रहना है इस बाजार में। ये कहानी है आज के सेटअप की। अब वो आंकड़े देखने बाकी मतलब नहीं है। रोज 91 का 92.5 का ही हो गया है। इंडेक्स में शॉर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि कल स्क्रीन बेहतर दिख रही थी। ठीक है, ये कहानी है आज के ट्रेड सेटअप की।
वो ठीक है। अब निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए फिर ऐसे में? ये एसजीएक्स निफ्टी बहुत इनिशियल इंडिकेशंस दे रहा है, दिन कैसा पैन आउट होगा उसको लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपने वो स्पेसिफिकली मेंशन करा था भाई एक्यूमुलेशन का बाजार हो सकता है, लेकिन हमें स्क्रीन को वॉच आउट करना है। तो अब स्क्रीन जब दिखाएगा कुछ तो अलग बात, लेकिन इस समय अपफ्रंट निफ्टी को लेकर क्या व्यू, कौन से की लेवल्स, क्या नजरिया बना के चलना है? देखिए बाय द वे एसजीएक्स निफ्टी अब सिर्फ 9 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे रह गया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा गेम जो है वो ऑप्शन राइटर्स का है और आज वीकली एक्सपायरी है। तो आज हो सकता है मार्केट एटलीस्ट पहले 15 मिनट में एक जोन को रिस्पेक्ट करे। जोन से अगर निकले तो फिर एक ट्रेंडिंग मूव आएगा, फिर आप उसको उसी हिसाब से प्ले अप करिएगा। वो जोन क्या है? 17,080 से 17,250। अच्छा, अब ये लेवल्स मैं आसमान से नहीं निकालें, ये एक ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से है। कॉल राइटिंग जहाँ पर हुई है और पुट राइटिंग जहाँ पर हुई है, उनके जो मैक्सिमम पेन जोन है, मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं। तो 17,080 से 17,250 की एक रेंज है, 170 पॉइंट की रेंज है 1% निफ्टी के लिए, वो उससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लग रहा है आज ट्रेड्स क्या होंगी, या तो आप 17,080 के पास बाय करें या 17,250 के पास सेल करें। 17,080 के पास अगर आप बाय कर रहे हैं तो 17,050 का स्टॉप लॉस लगाएं 30 पॉइंट का। 17,250 पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो 17,300 का स्टॉप लॉस लगाएं 50 पॉइंट का। 30 और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करेंगे तो। और रिवॉर्ड अगर आपको मिलेगा तो 2:1 का ही रिवॉर्ड टू रिस्क रखिएगा, और अगर वो 2:1 मिल जाता है तो ट्रेड से बाहर भी हो जाइएगा। बहुत सिंपल है आज की ट्रेड, ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और निफ्टी आईटी पर नज़र रखिएगा, वो लो पर बंद हुआ है लगातार। आज भी निफ्टी का जो जोन है वो वही डिसाइड करेगा, निफ्टी आईटी कि लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है या हाई लेवल पर सेलिंग आ रही है निफ्टी आईटी में। 17,050, 17,300, ये इंपॉर्टेंट जोन स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी स्क्रीन पर। ये हो गया आज एक्सपायरी के दिन का निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक आज चाबी अपने पास रखा हुआ है, ये आपने अपफ्रंट मेंशन करा था। देखते हैं इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच में निफ्टी बैंक की चाल कैसी रहती है। खड़े भी बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे हैं हम, वही 40 पहुंचते पहुंचते ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 40,000 पे खड़ा हुआ निफ्टी बैंक। क्या करना है और क्यों आपको लग रहा है इसमें आउट परफॉर्मेंस आना है तो इस पॉकेट से आएगा? आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस दोनों अगर आना है तो इस पॉकेट से आएगा, इन अ सेंस कि ये हाई बीटा इंडेक्स है हमारा। और इसमें कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। कल एग्जैक्ट हम 40,000 पर बंद हुए हैं। कल हम क्लोजिंग में एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि 40,000 के पुट और 40,000 की कॉल। आशीष, कल ना 1 घंटे का लास्ट का अगर आप बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, 3 बार मार्केट 40,100 पर गया और 3 बार मार्केट 39,900 पर गया और फाइनली मार्केट जाकर 40,000 पर बंद हुआ। 39,900 पर जब भी जा रहा था निफ्टी, वहां पर आ रहा था पुट राइटर। 40,100 पर जब भी जा रहा था, निफ्टी का नहीं बैंक निफ्टी का, 40,100 पर जब भी जा रहा था बैंक निफ्टी। देखिए ये जो है ना वी बना, ये जो ये एकदम लास्ट के 1.5 घंटे में बनाई है। तो 40,100 पर जब भी जा रहा था तो कॉल राइटर आ रहा था वहां पर, और नेट दोनों तरफ सेलिंग हुई है। 40,000 की कॉल और 40,000 की पुट दोनों ले आइए, दोनों में कल सेलिंग हुई है। और वो आपको बता रहा है एक सिग्निफिकेंस लेवल की। देखिए ये बहुत कम ऐसा होता है आशीष कि दोनों के प्रीमियम कम होते हैं, कॉल और पुट दोनों के एक स्ट्राइक पर, और वो इंडिकेशन है कि दोनों जगह राइटिंग हुई है। 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट 40,000 कॉल पर है और 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट 40,000 पुट पर है, और दोनों का प्रीमियम भी देखिए ऑलमोस्ट सेम। 210 रुपए के करीब निफ्टी के 40,000, बैंक के 40,000 के कॉल का प्रीमियम और 210 रुपये पुट का प्रीमियम। दोनों को ऐड कर दीजिए आप 400 रुपये। अगर आपने दोनों ऑप्शन बेचे हैं तो आप 400 रुपये आपने कल 420 रुपये आपने राइट किए हैं, तो आपका जोन क्या बन गया? पेन पॉइंट 39,600 से 40,400। अब ये 800 पॉइंट की बैंड है। 800 पॉइंट की बैंड में मैं तो कोई ट्रेड सजेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो तुक्के वाली ट्रेड हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब गैम्बल है प्योर एंड आउट। तो इस रेंज में मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा। मतलब कोई लेवल बोल दो कि आप 39,800 बाय कर लें, 750 स्टॉप लॉस लगा दें, वो मतलब एक तुक्केबाजी होगी, वो मैं करना नहीं चाहता। बैंक निफ्टी पे आज मैं ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड करने की सजेशन दूंगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। लेकिन 3 PM पे आज आपको एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। आज 3 PM मूव आना चाहिए बैंक निफ्टी में, ये मेरा मानना है। तो इसके लिए क्लोजिंग में बैंक निफ्टी को फिर वापस एक बार एनालाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक, 3 PM मूव के लिए क्लोजिंग पे भी एनालाइज करना है, और अनुज होंगे आपके साथ बाजार की क्लोजिंग में भी आपकी बढ़िया मदद करने के लिए। ये हो गया आज का भैया सारा कुछ डिटेल। हमने बात कर ली फेड, हमने बात कर ली येलेन, हमने बात कर ली सेटअप निफ्टी बैंक की। तो मोटा मोटी इस इंपॉर्टेंट दिन की मोटा मोटी तैयारी हो चुकी है। अब समझ लेते हैं एक्सपर्ट्स के व्यूज, उनके चुने हुए स्टॉक्स, वो कैसे इस तेजी या मंदी को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं, कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं, ना पसंद आ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज का जो
एक्सपायरी के दिन का मॉर्निंग पैनल है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे चमकता हुआ नजर आएगा। सबके सब रेडी हमारी मदद करने के लिए। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। प्लीज लेके आइए स्टिंग और दिखाइए गाभासर को स्क्रीन पे। गाभासर